इवन हमारे जो क्रिकेटर है हसन अली भी इस बहस में कूद पड़े, उन्होंने कहा इंडिया के बगैर खेल लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए हमें अपने ऊपर, और थोड़ा सा, क्योंकि आप होस्ट हैं और जो होस्ट है उसको बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और जिस तरह कहते हैं ना कि किसी शादी में कोई अगर कोई मेजबान होता है तो उसको फुप्पो के नखरे भी बर्दाश्त करने होते हैं और दूल्हा भाई की फरमाइशें भी बर्दाश्त करनी होती है। पाकिस्तान, अच्छा सर, आप इंडिया की बात कर रहे हैं और अपने दौर की बात कर रहे हैं, अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रही, आपको क्या लग रहा है सर, भारत आएगा? मैं इंडिया के आने का इम्कान बहुत कम देखता, बहुत कम। कि इंडिया अगर नहीं शामिल होता किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में, एक नतीजा तो उसका वाज़े ये निकलेगा कि वो फ्लॉप हो जाएगा, उसका। फैज़ान मुस्तफ़ा नकीम की मुलाकात हुई खालिद महमूद साहब से, और खालिद महमूद साहब ने कहा कि अगर इंडिया नहीं आती ठीक है, उसका अपना डिस्क्रिप्शन है, उसका अपना डिसीजन है, लेकिन अगर इंडिया नहीं आती है तो फिर ये एक फ्लॉप शो होगा इंडिया के बगैर। इंडिया के बगैर बिल्कुल फ्लॉप शो होगा, क्योंकि और इंडिया के पास जो प्लेयर पार है, जो प्लेयर अट्रैक्शन है, वो तो ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान के पास तो शायद चंद ही प्लेयर्स हैं, शायद 3 या 4 प्लेयर्स होंगे सोशल मीडिया के ज़्यादा प्लेयर। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम हमला करो, हमें उनको मानना पड़ेगा। तो यही सूरत हाल अब आती है। पाकिस्तान अगर अपना नुकसान चाहता है तो पाकिस्तान जमजम ये काम करे, लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? मतलब कहाँ इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का रेवेन्यू विच इज मतलब पाकिस्तान का कोई 30-35 इस तरह का। या तो चैंपियन ट्रॉफी बाहर हो कहीं पे, पाकिस्तान से मेजबानी खत्म हो जाए, तो अगर पाकिस्तान कराता है तो फिर वो एक घाटे का सौदा कर सकता है तो करे। अगर ये 4 मुल्क नहीं आएंगे तो फिर इसी तरह इंग्लिस्तान भी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी सोचेगा। सही। तो अगर आपको ये गलत फहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन 3 बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर है हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छा सर, अब कहा जा रहा है कि आईसीसी को भारत को चलाता था, मगर अब जय शाह कंट्रोल करने वाले आईसीसी को, तो और नुकसान होगा मेरे कहने का मतलब जी। इसका ये होगा कि जो कभी कभार कोई पाकिस्तान को एक इवेंट मिलता है, पाकिस्तान अगर अपना नुकसान चाहता है तो पाकिस्तान जमजम ये काम करे, लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? मतलब कहाँ इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान का रेवेन्यू विच इज मतलब पाकिस्तान का। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, आपने देखा वीडियो में पीसीबी के चेयरमैन साहब, एक्स चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट इंडिया के बगैर नहीं हो सकता। तो भैया जी ये बात बिल्कुल सही है, ये होना इम्पॉसिबल है एक तरीके से। और वो बोल रहे हैं कि आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट भारत बगैर नहीं हो सकता, और अगर भारत जैसे चाहेगा टूर्नामेंट वैसे ही करेगा आईसीसी, क्योंकि भाई बीसीसीआई के पास में इतना दम है। बीसीसीआई अगर बोर्ड कुछ भी बोलेगा तो सभी बोर्ड बीसीसीआई बोर्ड के साथ में होने के लिए तैयार है। तो भैया जी अकेला एक पीसीबी बोर्ड मिलकर क्या कर लेगा? तो पीसीबी के एक्स चेयरमैन यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की भलाई यही है कि जैसे बीसीसीआई बोल रहा है वैसे ही करने का फ़ायदा है, अन्यथा पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। तो चलो देखते हैं आगे वीडियो में पाकिस्तान मीडिया की क्या राय है। बोर्ड को इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आ रही, आपको क्या लग रहा है सर, भारत आएगा? मैं इंडिया के आने का इम्कान बहुत कम देखता, बहुत कम। जो ये हुकूमत है ना मौजूदा इंडिया की, मोदी से, और ये तीसरी उनकी तरफ जी भारतीय जनता पार्टी, तो इनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जितना तनहा और जितना बदनाम किया जा सके वो कर। ये पॉलिसी है, पहले कई सालों से चल रही है। जी वाजपेयी साहब की ये पॉलिसी नहीं थी। वाजपेयी साहब तो आपको पता है यहाँ आए भी थे और वो बात भी करना चाहते थे, बड़ी मुस्बत अंदाज में बातें हो रही थी, लेकिन वो मामला खराब हो गए, कारगिल हुआ और ये चीजें। ये जो साहब है इनकी एक ही है, बाकी तो अपने हिंदुत्व और सारी चीजें कर रहे हैं ना, वो अपनी जो मुसलमान है उनकी अक़लियत उससे मुताल्लिक चीजें हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर और खासतौर पे पाकिस्तान के बारे में उनकी एक ही पॉलिसी है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए आलमी सतह पर और बदनाम किया जाए, दहशतगर्दी की बात की जाए, बाकी बातें की जाए। उस पॉलिसी के तहत, तनहा करने वाली पॉलिसी के तहत उनको पता है कि इंडिया अगर नहीं शामिल होता किसी आईसीसी के टूर्नामेंट में, एक नतीजा तो उसका वाज़े ये निकलेगा कि वो फ्लॉप हो जाएगा, उसका माली तौर पे घाटे का सौदा होगा। सही बात है। फिर वो उसके ना शामिल होने से जो उनके हवारी मुल्क हैं, मेंबर मुल्क हैं आईसीसी के, और उसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा श्रीलंका का, फिर मैं नाम लूंगा अफगानिस्तान का, फिर मैं नाम लूंगा बांग्लादेश, वो भी उनके साथ चलेंगे। जी सर, तो ये वो चाहते हैं कि ये
या तो चैंपियंस ट्रॉफी बाहर हो कहीं पे, जी जी पाकिस्तान से मेजबानी खत्म हो जाए, सर, तो अगर पाकिस्तान कराता है तो फिर वो एक घाटे का सौदा कर सकता है तो करे। सही, जाहिर है सही। अगर ये 4 मुल्क नहीं आएंगे जी जी तो फिर इसी तरह इंग्लिस्तान भी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी सोचेगा। सही सही आईसीसी में इतनी कुव्वत, इतनी ताकत नहीं है कि सही। वो इस पॉलिसी पे अमल दरामद अच्छा, करा सके। खासतौर पर इंडिया के मामले में। तो मेरा मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तान को उस पॉलिसी पे चलना चाहिए। सही, वो एक अच्छी पॉलिसी है, सियासत अलग रखो जी जी और खेलों को अलग रखो, सही, पाकिस्तान सही। को जान। वो अगर इससे उलट कर रहे हैं जी जी तो पाकिस्तान को बिल्कुल चुप करके नहीं बैठ जाना चाहिए। जी जी सर, यानी इस मौके को इस्तेमाल करते हुए इंडिया की इस पॉलिसी को एक्सपोज करना चाहिए, सही। एक एक मेंबर के पास जाना चाहिए, उनको सही। बताना चाहिए, बात करें, उन पे दबाव डालें, ये ठीक है। सारी चीजें करें, अच्छे नतीजे की उम्मीद रखें। अच्छा सर, हम दबाव ऐसे भी डाल सकते हैं ना कि अगला जो वर्ल्ड कप है वो भारत में है, तो पाकिस्तान अभी से प्रेशर कर सकता है तो ठीक है फिर हम नहीं आएंगे, अभी से अनाउंस कर दें, ऐसा भी हो सकता है सर? मैं इसके हक में नहीं हूँ। अच्छा। मैं तो वाजे कह रहा हूँ ना जी जी सर, कि सियासत अलग है खेल अलग। और ये वो इस किस्म की ठीक हरकतें है। कर सकते हैं। सही, वजह यह है कि उनका आईसीसी में बहुत ज्यादा उनका किरदार है। जी जी पैसे इंडिया से सारे, क्योंकि जी कारपोरेट सर। सपोर्ट वहाँ क्रिकेट की जी बहुत जी है, जी सर। पैसे इंडिया से आते हैं तो वो जी इस सर। तरह का करेगा। अच्छा। और वो गलत है, ये गलत है, जी सर। कोई भी इसको इसकी तायद नहीं करेगा, लेकिन जी। क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, सही। वो ये चीजें करता है और बच भी जाता है, उनको सही। कुछ कहता नहीं। अच्छा सर, अब कहा जा रहा है कि आईसीसी को भारत तो चलाता था मगर अब जय शाह कंट्रोल करने वाले आईसीसी को, अब और आ जाएंगे इस सीट पे, आ जाएंगे आईसीसी की सीट पे, तो और नुकसान होगा, मेरे कहने का मतलब जी, ये है। उसका ये होगा कि जो कभी कभार कोई पाकिस्तान को एक इवेंट मिलता है जी वो सर। भी खत्म हो वो जाएगा, भी खत्म जहाँ जहाँ भी कोई नुकसान पहुंच सकता है वो सब करें। सही। तो पाक भारत क्रिकेट के जो दुश्मन है मोदी है अभी इस वक्त, और उनकी शादी असल में अंबानी के यहाँ शादी हुई थी अभी, तो अंबानी की शादी में जो किरदार अंबानी का था ना, वो आईसीसी का किरदार है यहाँ पर। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इवेंट मैनेजर के तौर पर रखा है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप खाने पीने का ख्याल रखें, आप इनके ट्रैवलिंग का ख्याल रखें, आप इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। इंडियन टीम का कह लें या कुछ भी कह लें, अभी वर्ल्ड कप हमने देखा है, उसने ब्रॉडकास्टर तो देखे हैं यार, अब जो प्रेजेंटर्स थे कितने इंडियंस थे उसमें, पाकिस्तानी प्रेजेंटर कौन थे? 2 वकार यूनुस, वसीम अकरम, बिल्कुल। और कोई आप इस लाइन में भी आप पीछे हैं कि प्रेजेंटर्स भी आप नहीं बना रहे, कमेंटेटर्स भी आप नहीं बना रहे, आप प्लेयर्स भी अच्छे प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट का तबाह हाल डोमेस्टिक क्रिकेट, फिर आप बातें इतनी बड़ी। बीसीसीआई कुछ कहता है, हम लोग अपने घोड़े पे दौड़ के कह देते हैं कि बस अटैक, हम भी अटैक वाले मोड पे आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम हमला करो। आप लोग कहते हैं कि बीसीसीआई के अंदर घमंड आ गया, बीसीसीआई के अंदर ईगो आ गई, बीसीसीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जो खालिद महमूद साहब हैं, एक्स चीफ हैं पीसीबी के, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये कह रहे हैं यार एक तो बड़ा अमीर बोर्ड है, दूसरी चीजें कह रहे हैं कि दूसरे बोर्ड हैं जैसे बांग्लादेश, दूसरे बोर्ड हैं जैसे अफगानिस्तान या श्रीलंका, इनको भारत इन्फ्लुएंस कर सकता है। खालिद महमूद साहब, भारत ऑस्ट्रेलिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत यूके को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत जो है साउथ अफ्रीका को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ऐसी बात थोड़ा ना कि सिर्फ बांग्लादेश को पैसे चाहिए या श्रीलंका को पैसे चाहिए, अफगानिस्तान, पैसे दुनिया भर को चाहिए, और पैसे का मेन सोर्स जो है वो इंडिया है। तो अगर आपको यह गलतफहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन 3 बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर है हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंडियंस जो कहते हैं कि भाई हम सेफ फील नहीं करते, हमारे क्रिकेटर्स सेफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये एक फैक्टर है। जो भी आप लोगों ने करा है वो भारत के खिलाफ करा है, अफ्रीका के खिलाफ नहीं करा आपने ऑस्ट्रेलिया या यूके के खिलाफ नहीं करा आपने। जो भी दहशतगर्दी करी, अब लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये कहां अटैक करते हैं? लंदन में तो अटैक करते नहीं है, ये जोहानिसबर्ग में अटैक तो करते नहीं है। तो बाकी लोग तो सेफ फील करेंगे पाकिस्तान में, इंडियंस नहीं सेफ फील करेंगे, क्योंकि आपका और हमारा एक तारीख है, हमारी और आपका एक इतिहास है। इन्होंने कुछ नहीं करना, इनके बेड़ा ही गर्क है। ये 2 ऐसे लगता है जैसे इस वक्त सब चीज़ें जूं की तूं ही बरकरार हैं, ना किसी का कोई नुकसान हुआ है, ना फ़ायदा हुआ है, और अकॉर्डिंग द रूल ना तो एजेंडे में चीज़ शामिल थी ना डिस्कस हुई। बट वो जो एक वर्ड है खबरियत, कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का मेंशन ना होना इन हालात में जब चैंपियंस ट्रॉफी ज़्यादा दूर नहीं है, हाउ यू सी दिस सिचुएशन फॉर पाकिस्तान? देखिए, अभी अंबानी साहब की शादी आपने देखी होगी, उसमें प्री वेडिंग फंक्शन हुए थे, उसके बाद फिर शादी हुई थी, तो ये प्री वेडिंग फंक्शन थे। ओके, उसमें अंबानी जो है ना वो आईसीसी है, और आईसीसी के पाकिस्तान वो उस इवेंट का मैनेजर है कि उन्होंने मैनेज करना है इवेंट, बस इससे ज़्यादा पाकिस्तान की उसमें कोई हैसियत नहीं है। एक तो वो प्ले तो करेंगे, खेलेंगे तो सही, दूसरी टीम को बुलाना आईसीसी की जिम्मेदारी, उन टीम्स को सिक्योरिटी देना पाकिस्तान की जिम्मेदारी, उन टीम को अच्छा खाना देना, अच्छी रिहाइश देना, सब इवेंट मैनेजर की जिम्मेदारी। तो अंबानी साहब जाने कि कौन आएगा या कौन नहीं आएगा, पाकिस्तान की इसमें से 0 है सही, कि अगर आप किसी मुल्क को बुलाना चाहते हैं तो आईसीसी के दावतनामे पे आएगा, और वो ना आने की उसके बाद वजूहात बहुत सारी हैं।
अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है बहुत दूर, जी हाँ। अभी कम से कम भी 6 से 8 महीने दूर है, बिल्कुल। तो इस दौरान कुछ भी हो सकता है। इंडिया में अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए जी हाँ। हैं और जो हुकूमत उनकी बनी है वही है जो मोदी साहब। तो मोदी साहब के दौर में तो इंडिया की टीम ने दौरा नहीं किया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इंडिया की टीम अभी भी दौरा करेगी नहीं, मुझे ये लगता है, क्योंकि इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो सही है, गलत है, हमारे हिसाब से गलत है, उनके हिसाब से सही है, लेकिन वो कम से कम कंसिस्टेंट है। मैं उनको यहाँ दाद देता हूँ कि वो कंसिस्टेंट है पिछले 12-15 साल से, कि वो इस बुनियाद पे पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे तो वो नहीं करते। आगे चल के क्या एक और किसी आईसीसी मीटिंग में भी अक्टूबर में, वैसे जयशा साहब के चेयरमैन बनने का भी इम्कान है, नहीं, क्या उस वक्त काफ़ी होने का चांस, वही बनेंगे। ठीक है, तो क्या वहां तक मामला खींचा जाएगा? आप इस पर क्या अपना तज्जिया करेंगे? देखिए, वो चेयरमैन बन गए या नहीं बने, दोनों सूरतों में आईसीसी को बीसीसीआई की सुननी पड़ेगी। ठीक है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। देखिए, आईसीसी का जो काम करने का तरीकाकार है वो अपने मेंबर्स के दबाव में आ सकती है। आईसीसी इतना इस काउंसिल है बिकॉज इट्स अ काउंसिल, और फेडरेशन यानी फीफा या और सारी फेडरेशन आप ले लें, वो इम्पोज करते हैं अपने मेंबर्स पर। ठीक है। अभी हाल ही में फीफा ने एक फैसला दिया है जो कुछ बोर्ड, कुछ फुटबॉल फेडरेशन को पसंद नहीं था। गोल लाइन टेक्नोलॉजी को आप देख लें, गोल लाइन टेक्नोलॉजी उन्होंने इम्पोज कर दी थी कि ये होगा, बिल्कुल और होगा। उन्हीं दिनों में 2010-11 की बात है ये, उस वक्त चल रहा था डीआरएस का बड़ा चर्चा था। इंडिया ने कहा था हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल, वी डोंट अग्री विद दिस, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इंडिया क्रिकेट बोर्ड या इंडिया के जरिए इंतजाम जो टेस्ट सीरीज होती थी उसमें वो इस्तेमाल नहीं होती। तो ये फर्क है काउंसिल और फेडरेशन का। हमने बिल्कुल ठीक यहाँ निशानदेही की कि काउंसिल जो है वो अपना फायदा भी देखती है। 10 ममालिक में भारत से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। इसी वजह से आप ये देखें ना, 2023 से 31 के साइकिल में 3 आईसीसी इवेंट भारत को दिए गए, बाकी सबको एक एक मिला है, और उसमें से भी एक जो है वो सिर्फ ज्वाइंट होस्ट कर रहे हैं, बाकी दोनों उनके पास अपने। तो इससे पता चलता है कि कमर्शियलिज्म कहाँ जा रही है, और उसमें शायद आईसीसी ठीक भी एक पैसा कमाना है। पर अगर आज हम ये कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, जो कि शायद पाकिस्तान ने राह दिखाई एशिया कप के जरिए, शायद गलती भी कह सकते हैं उसको, बट कहीं फिर पाकिस्तान को भी आप इशारा कर रहे हैं कि आगे चल के अगर हुकूमती दबाव पर, अवामी दबाव पर, या अगर आपको कोई चेयरमैन ऐसा आता है रमीज़ जैसा जो एक हार्डलाइन स्टांस लेता है, तो तब भी आईसीसी इस पोजीशन को फिर पाकिस्तान को जो है बिल्कुल पाकिस्तान को करना, अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा किया नहीं कि हमारी हुकूमत ने मना किया। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, वो जो भी फैसला करें, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान कितना होगा कि देखिए, पैसे के एतबार से आपने बात की रेवेन्यू की, हाइब्रिड पे चले जाएंगे। अगर मैं आगे की बात कर रहा हूँ 2026 की, हाइब्रिड पे जाना पड़ेगा। आईसीसी किसी मुल्क या किसी मुल्क की अदालत के फैसले पर कुछ भी नहीं कर सकती, हमें उनको मानना पड़ेगा। तो यही सूरत हाल अब आती है। पाकिस्तान अगर अपना नुकसान चाहता है तो पाकिस्तान जमजम ये काम करे, लेकिन पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको पता है कितना है? मतलब कहाँ इंडिया का रेवेन्यू $238 मिलियन और कहाँ पाकिस्तान। देखो क्या खालिद महमूद क्या कह रहा है, क्या डिप्लोमेसी से काम लो, लड़ झगड़ के कुछ नहीं होगा, कह दिया इसने। यही पाकिस्तान का डीएनए है, जहां जूते पड़े वह डिप्लोमेसी, प्यार मोहब्बत, अमन की आशा। मैं ऐसा है कि जो जयशाह है वो चेयरमैन बनना चाह रहा है आईसीसी का, और हम लोग, एक वोट हमारे पास भी है, सारे देशों के पास, सारे मुल्कों के पास एक एक वोट होता है। तुम पागल वागल हो क्या? तुम लोग नशा करके बैठे हो क्या? नस्वार, जयशाह तुम्हारे वोट के चलते आईसीसी का चेयरमैन बनेगा? ओ भाई साहब, अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में वो वर्ल्ड। तो हेलो दोस्तों, देखा आपने वीडियो में पाकिस्तान मीडिया अपनी राय दे रहा है, तो उससे कुछ भी मेरे को जाहिर नहीं हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया की बातें हैं बिल्कुल ही बेकार है, कोई तुक नहीं उन बातों का। अब वो हर बात को एक धर्म पर ला के अटका देते हैं। अगर उनकी बात कहीं हो जाए तो ठीक है, वरना वो जैसे चाहते नहीं होते तो एक बात को धर्म पे ला के अटका देते हैं। वो देख रहे हो खालिद के क्या बोल रहे हैं, लेकिन खालिद को भी हमारे मेजर गौरव साहब ने अच्छा जवाब दिया और सुनने में अच्छा लगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, और जो बंदे नए हैं सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।